हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस का जो भी इंस्टीट्यूशन है, अगर यहां से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन पर कोई रिक्रूटमेंट निकल कर आते हैं, चाहे वो परमानेंट पोजीशन पर हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हों, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आप लोगों को रोज़ाना तकरीबन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से 3 से 4 रिक्रूटमेंट का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और कॉलेज लेक्चरर के पोस्ट पर और नॉन एकेडमिक पोस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पोजीशन पर रिक्रूटमेंट हो, इन सभी का इन्फॉर्मेशन आपको हमारे एक ही चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाता है। तो वीडियो में बने रहें, हम इसी तरीके का अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आए हुए रिक्रूटमेंट, जो कि पंडित रवि शंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से निकल कर आया हुआ है। ये यूनिवर्सिटी रायपुर में इस्टेब्लिश्ड है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट के अंतर्गत आता है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी अपने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया हुआ है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.prsu.ac.in और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को 13 दिसंबर 2024 के डेट में ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट को, जो फैकल्टी पोजीशन पर आवेदन करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी टीचर डिपार्टमेंट ऑफ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से आप लोगों का रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। आवेदन करने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी एक CV लगाकर आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है और उसकी फ़ोटो कापीज़ जो रहेगी वो आप लोगों को सबमिट करना होगा। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर जिनका पिन कोड 492010 है और छत्तीसगढ़ का ये एड्रेस है, यहाँ पर आप लोगों को सेंड कर देना है। वो भी स्पीड पोस्ट से ही करेंगे। अदर्स मीडियम से अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि कोरियर से कर रहे हैं, मेल से कर रहे हैं, बाय हैंड कर रहे हैं या फिर ETC किसी और माध्यम से कर रहे हैं और आपने इस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया, तो जो आप लोगों का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है, आप ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज़ करें। और यहाँ आप देख सकते हैं आप लोगों का जो एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2025 का डेट रखा गया है। इस डेट से पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए कंबाइंड नोटिफिकेशन पर बात करेंगे, जिसमें अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर आवेदन है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटें रखी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटें हैं। लिटरेचर एंड लैंग्वेज में यहाँ प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही 1 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में यहाँ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1-1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में यहाँ प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। इसके बाद आप स्टैटिक्स डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1-1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। तो इसके बाद आप जियोलॉजी डिपार्टमेंट से 1-1 पोस्ट में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलॉसफी एंड योगा से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। लाइफ साइंस में आप बायो साइंस के लिए 1 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बायो
केमिस्ट्री में यहाँ पर एक पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से 3 सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और सेंटर फॉर बेसिक साइंस में फिजिक्स के लिए प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पर एक पोस्ट प्रोफेसर के लिए है, एक पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, 2 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। इसी डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स से अगर आप आवेदन करेंगे तो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। बायोलॉजी में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर के लिए 8 सीटों पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 12 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 31 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए, और जो पे स्केल यहाँ पर दिए जाएंगे, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट द प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी एज द ऑर्डिनेंस। यहाँ पर आपको रेगुलेशन पढ़ना होगा यूनिवर्सिटी का, जिसमें 134 नंबर का जो रेगुलेशन है ये आपको पढ़ना है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर का, या फिर आप यूजीसी का रेगुलेशन 2028 का यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस के रूप में मिनिमम क्राइटेरिया रखे गए हैं, वो भी आप लोगों को देख लेने हैं। तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें आपका मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। नेट स्लेट आप पास आउट हो सेम स्टेट से, और नेट आपने पास आउट किया हुआ हो, नेट आप लोगों ने पास आउट किया हुआ हो, या फिर सेम स्टेट से आपने स्लेट या सेट पास आउट किया हुआ हो, या फिर आपकी पीएचडी है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग भी आवेदन करेंगे उसमें जनरल कैटेगरीज को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। SC ST OBC के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। आपको लास्ट डेट से पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपका जो पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर मांगे गए हैं। यहाँ नोटिफिकेशन में कहीं पर भी परमानेंट पोजीशन का जिक्र नहीं है। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर केयरफुली पूरी तरीके से नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।